नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों पर नजर डालने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि संस्थान को 201 एकड़ में अधिक जगह आवंटित की गई है और ये लगभग 1995 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। वहीं संस्थान का निर्माण 2022 के 20 तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि इस आधुनिक अस्पताल में 750 बेड होंगे, जिसमें से 30 बेड आयुष ब्लॉक में होंगे। वहीं एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 125 और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 सीटें होंगी। डिजिटल माध्यम से ये कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी आज एम्स की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि संस्थान को 201 एकड़ से अधिक जगह आवंटित की गई है। ये लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। वहीं संस्थान का निर्माण 2022 के बीच तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि आधुनिक अस्पताल में 750 बेड होंगे, जिसमें से 30 बेड आयुष ब्लॉक में होंगे। वहीं एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 125 और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 सीटें होंगी। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश की राजधानी में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। नए साल के जश्न को प्रतिबंधित करने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के लिए दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नए साल का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से नए साल को लेकर राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोरोना काल को देखते हुए नए साल के जश्न में दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने देश की राजधानी में रात्रि कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं नए साल के जश्न को प्रतिबंध करने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी रात 11 बजे से 6 बजे के बीच दिल्ली में भी किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं। नए साल का कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। कोरोना काल की वजह से इस बार नए साल का जश्न फीका पड़ा। जी हाँ, देश की राजधानी में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नए स्ट्रेन की बातें सामने आ रही है। कई मरीज तो ऐसे भी हैं जो नए स्ट्रेन के साथ मिले हैं कई जगहों पर। संत कबीरनगर के नाथ नगर ब्लॉक स्थित एक और इंटरनेशनल एकेडमी में 2 दिवसीय वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं खिलाड़ियों ने खेल कूद प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रतियोगिता का समापन समाज सेवी व सूर्या एकेडमी के प्रबंधक डॉक्टर उदय प्रताप चौधरी ने किया। प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन में विद्यालय के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत कबीरनगर के थाना ब्लॉक स्थित ये खेलकूद का आयोजन किया गया है।
छात्रों ने बढ़ चढ़कर इस खेलकूद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्कूल प्रबंधक की तरफ से ये स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया संत कबीर नगर में। सट्टेबाजी के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 करोड़ 7 लाख रुपए और कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में बताया कि सट्टेबाजों के तार दिल्ली और आगरा से जुड़े हुए हैं। सट्टेबाजी का खेल काफी समय से चल रहा था, जिसकी पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। देर रात पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग छापेमारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पकड़े गए लोग पर्चियों के जरिए हवाला के रुपए का भी लेन देन करते थे। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी नंबर से बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं कॉल रिसीव करने वाले युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के साथ डॉग स्क्वाड और बम निरोधक और बस अड्डे का कोना कोना छानकर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि बर्रा के रहने वाले पंकज गुप्ता के नंबर पर पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसके जरिए बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट इसमें नजर आ रही है? जिस तरह से धमकी भरा कॉल आया उसके बाद क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कानपुर में? सबसे पहले मैं बता दें, पंकज नाम के व्यक्ति के पास जो बर्रा थाना क्षेत्र में था, उसके पास फोन आता है, व्हाट्सएप कॉल आती है और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बम को राजकीय झक्करगट्टी बस स्टैंड उड़ाने की धमकी दी जाती है। उसके बाद वो तहरीर लिखकर थाने में, जिसके बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता वहां पर चेकिंग का अभियान चलाकर सघन चेकिंग की जाती है। किस तरह की पुलिस आगे कार्रवाई करने वाली है इन सब चीजों? नए साल है, ऊपर से जिस तरह से इस तरह का कॉल आना, पुलिस का इस पूरे अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? चेकिंग का अभियान चला दिया गया, पुलिस परमानेंट मुस्तैद कर दी गई है और आने जाने सारे व्यक्ति पे कड़ी निगरानी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीलीभीत के सदर को तहसील में डीएम पुलकित खरे ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार सहित तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीएम ने तहसीलदार से नाराजगी दिखाते हुए तहसील में नियमानुसार कार्य प्रणाली को सुधारने के निर्देश जारी किए। साथ ही डीएम ने तहसील परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी सहित बेहतर लाइटिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। डीएम ने तहसील का औचक निरीक्षण किया, कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। तमाम चीजों की कमी जो भी मिली है डीएम को, उसके जल्द से जल्द सुधारने के तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज जनपद पीलीभीत में सदर तहसील का विस्तृत रूप से निरीक्षण करा गया। यहाँ के सभी पटल देखे गए हैं। आरके के पटल, वसूली के जो अमीन का पटल होता है वो देखा गया, आय जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, न्यायालयों की प्रक्रिया, उस सब को देखते हुए ये निरीक्षण करा गया। रिकॉर्ड रूम देखा गया जहाँ पे कुछ बस्ते अव्यवस्थित रूप में रखे हुए थे, उनको किस तरीके से सही से गाँववार परगनावार अरेंज करके लगाना है उसके बारे में हिदायत दी गई और उनको समय दिया गया है कि उसको समय से कर लें। इसी तरह जो बड़े बकायेदार हैं और अमीनवार उनकी वसूली कितनी हो रही है उसका भी जायज़ा लिया गया। जिन अमीनों के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं उनको भी नोटिस देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तहसील परिसर में लाइट की व्यवस्था थोड़ी बेहतर करी जा सकती है, उप जिलाधिकारी को उसके बारे में बताया गया है। जो फरियादी यहाँ आते हैं उनके लिए रैन बसेरे की अलाव की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करी है। गेस्ट रूम भी है तहसील में, उसका जायज़ा भी लिया गया। पीने के पानी की व्यवस्था, परिसर में थोड़े सीसीटीवी बढ़ाए जा सकते हैं जो बताया गया इनको। आय जाति निवास प्रमाण पत्रों के लिए व्यक्तियों को यहाँ परेशान ना होना पड़े उसकी पेंडेंसी भी देखी।
पाक के द्वारा किए गए हमले में घायल हुए अलीगढ़ के थाना निवासी जवान नेत्रपाल सिंह शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचने पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही शासन की तरफ से शहीद की पत्नी को 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी जाएगी। वहीं स्टंट प्रशांत यादव ने बताया कि सेना उनकी शहादत को नहीं भूल पाएगी। सम्मान के द्वारा हुआ अंतिम संस्कार अलीगढ़ जिनका पाक के द्वारा किए गए हमले में घायल हुए शहीद का अंतिम संस्कार किया गया है। अलीगढ़ जवान के पाक के हमले में वो शहीद हो गए थे। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद हुआ उसका सम्मान दिया गया और साथ में इस कार्यक्रम में किया जाएगा और अब इसका किस तरह का हमला हुआ था सर? ये आतंकवादी ड्यूटी कर रहे थे, बीच में ग्रेनेड फेंक के पीछे ग्रेनेड फेंक दिया, उससे ग्रेनेड का उसके 6 मिनट लग गए, बीच में गिर गया इसके। उन्होंने बहुत उसके लेट नहीं फिर भी गिनती पीछे तो बच्चे तुम्हारा काम हो गया सर। चलो चलो रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। इस मौके पर सीडीओ गजल भारद्वाज ने खुद महिलाओं की परेशानियों को सुनकर उनकी समस्याएं हल करने का प्रयास किया। वहीं कुछ युवतियां ऐसी भी सामने आई जो पढ़ना चाहती थी लेकिन स्कूल नहीं जा पाती थी। उनकी रुझान सुनकर सीडीओ ने सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट कराने के लिए शिक्षिका को आदेश जारी किए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की परेशानियों को सुना गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की परेशानियों को सुना गया। साथ ही साथ जो बच्चियां आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है और पढ़ाई करना चाहती है और किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, उनको भी प्रोत्साहन किया गया। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ एक 4 साल का बच्चा कई दिनों से लापता है। परिजनों द्वारा बताया गया कि महिला अपनी नानी से मिलने गई थी, जिसके बाद से महिला घर नहीं लौटी है। वहीं घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कई दिनों से लापता युवती और उसके बच्चे की तलाश उसके घर वाले कर रहे हैं। साथ ही पुलिस में कार्रवाई के लिए तहरीर दे दी गई है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसपे पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है और महिला को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश और दुनिया की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ।